तो गाइस ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मरने के बाद बिना हाथ पैर का स्लाइम बन जाता है और उसके बाद उसका क्या क्या होता है ये आज आप सब इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसकी उम्र होती है 37 साल और इसका कोई भी दोस्त नहीं होता और ये बिल्कुल अकेला होता है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग एंड नॉर्मल होती है। तो मेन कैरेक्टर हमारा हीरो जा रहा होता है ऑफिस, उसी वक्त इसका आ जाता है इसका सामने इसका दोस्त और वो कहता है इसे कि ही मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और फिर हमारा हीरो सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये अपनी मैरिज की खुशी में मुझे दिलाने आया। फिर हीरो सोचता है खैर छोड़ो, ये लोग मुझे ट्रीट भी तो दे रहे हैं। फिर हमारा हीरो इसके साथ जाने लग जाता है और फिर उसी वक्त इनके सामने से एक आदमी चाकू पकड़ के बहुत तेज़ी से भागते हुए आता है, शायद कुछ चोर हो और हमारे दोस्त के हीरो को बस मारने ही वाला होता है। उसी वक्त हमारा हीरो उसको बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और चाकू उसको लग जाता है और फिर वो ज़मीन पे गिर जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ये खून बहुत गर्म है। और उसी वक्त उसको अचानक से एक अननोन आवाज़ आती है और फिर वो आवाज़ कहती है मेल मॉडिफिकेशन एक्टिवेट हो चुका है। तभी हमारा हीरो सोचता है ये आवाज़ कैसी थी, क्या मैं मरने वाला हूँ? बट मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था, बट जिस तरीके से मेरा खून बह रहा है लगता तो नहीं है कि मैं बच पाऊँगा। और फिर उसको एक आवाज़ आती है सेल्फ रजिस्टेंट एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो चुकी है। और इस तरफ हमारे हीरो के दोस्त काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं और वो ये सोचता है इसको काफ़ी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा, बस मेरा एक काम कर दो, मेरे मरने के बाद मेरे घर जाके मेरा पीसी को पानी में फेंक देना प्लीज़, ये छोटा सा काम कर देना, मेरी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। और फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इस सीन के बाद हमारे हीरो को फील होता है कि उसकी सारी बॉडी डिज़ोल्व हो चुकी है और उसे बिल्कुल स्लाइम की तरह फील हो रहा है। उसी वक्त अचानक से एक प्लांट हमारे हीरो के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा हमारा हीरो शॉक हो जाता है कि इंसान की बॉडी तो प्लांट को खा ही नहीं सकती, क्या मतलब कि मैं एक स्लाइम बन चुका हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, अब हमारा हीरो बन चुका है एक स्लाइम। और गाइस ये देख के हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा ही कुछ गुस्सा करने लग जाता है और फिर वो ये सोचता है कि मैं तो अपनी बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर एंड स्ट्रॉन्ग लगता था और ये अब मुझे क्या हो गया है। और फिर हीरो कुछ और प्लांट्स को खाने लग जाता है और फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि प्लांट जा कहाँ रहे हैं और इनको खाने का मेरा फ़ायदा क्या है जो मैं इसको खा रहा हूँ। और फिर उसे वापस से वो आवाज़ आती है और वो उसे कहते हैं कि सारे प्लांट तुम्हारे स्टमक में स्टोरेज एरिया में डिज़ोल्व हो रहे हैं। और फिर हमारे हीरो कहता है कि ये आखिरकार आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर वो आवाज़ अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती है कि और मैं तुम्हारी एबिलिटी हूँ ग्रेट सेस और मेरी वजह से तो जितने भी रेफ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे और साथ ही तुम उनसे बात भी कर सकते हो। और फिर ग्रेट सेस उसकी प्रेडिक्टर एबिलिटी को बताती है। इस एबिलिटी की वजह से तुम कोई भी प्लांट अपने अंदर इज़ोल्व कर सकते हो और बाद में उसको अपने तरीके से तुम यूज़ भी कर सकते हो। और इस एबिलिटी की वजह से तुम्हारे अंदर कोई भी पॉइजनस प्लांट जाएगा तो वो तो एबिलिटी की वजह से खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुमको कुछ भी नहीं होगा। फिर हमारा हीरो कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन मैं इन प्लांट का करूँगा क्या? और फिर वो कहता है कि जिस तरीके के तुमने प्लांट ऑब्जर्व किया है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल एंड पावरफुल है और वो किसी भी चोट को एकदम रिकवर कर सकते हैं फास्ट और इनके मदद जो भी दवाइयाँ मांगती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। और फिर हमारा हीरो सोचता है कि चलो मेरे पास कोई काम तो आया नहीं, यही कर लेता हूँ मैं प्लांट्स को डिज़ोल्व करना। वो फिर बहुत फास्ट सारे प्लांट्स को डिज़ोल्व करने लग जाता है और वो यही काम करते हुए गलती से एक स्टोन के ऊपर बैठ जाता है और ग्रेट से उसको बताती है स्टोन बहुत ज़्यादा मैजिकल एंड पावरफुल है, इससे तुम अच्छी सोल्स बना सकते हो और ये बहुत पावरफुल स्टोन है। और फिर स्लाइम उसको भी डिज़ोल्व कर लेता है एंड उस तरह के और स्टोन्स को वो डिज़ोल्व करते जा रहा होता है और एकदम से वो कहीं नीचे गिरने लग जाता है। और फिर हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि उसको तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा। फिर ग्रेट कहती है कि तुम्हें पेन फील नहीं होगा बिकॉज तुम्हारे पास पेन नलिफिकेशन है और तुम्हें जो भी चोट लगा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाएगा। और फिर हमारा हीरो सोचता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और फिर हमारा स्लाइम गलती से एक और ख़तरनाक चीज़ से टकरा जाता है जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है
और फिर हमारा स्लाइम सोचता है कि ना ही तुम मुझे सुन सकते हो और ना ही मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम वैसे भी, और तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़, मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें कौन सा सुनाई देगा। और फिर वो मॉन्स्टर बोलता है तुमने क्या बोला। और फिर उस स्लाइम का हो जाता है पोपट। फिर वो उस मॉन्स्टर कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। फिर वो मॉन्स्टर कहता है चलो जाने दो, मैं तुम्हें माफ़ किया, क्या ही याद रखोगे। और फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि कैसा हो कि मैं तुम्हें देखने की एबिलिटी दे दूँ। और फिर हमारा हीरो खुश हो जाता है। फिर मॉन्स्टर कहता है कि मेरी एक शर्त भी है, तब मैं तुम्हें एबिलिटी दूंगा तब तुम मुझे देख के डर के भागोगे नहीं और डरोगे नहीं। और फिर वो कहता है कि मंजूर है तो बोलो। और फिर वो स्लाइम बोलता है हाँ मुझे तो मंजूर है। और फिर इस मॉन्स्टर और स्लाइम के पीछे एक कनेक्शन सा बन जाता है। और फिर स्लाइम सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से देखने लग जाता है। और फिर वो ये कहता है कि आसपास तो ऐसे चमकते हुए रंग बिरंगे क्रिस्टल्स हैं ढेर सारे। और फिर स्लाइम काफ़ी ज़्यादा खुश होकर भागने लग जाता है कहीं। और फिर वो पानी में देख के कहता है कि बड़ी दुख की बात है कि मैं सच्ची में ही स्लाइम बन गया। फिर जब वो स्लाइम पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। खैर बट वो फिर ड्रैगन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ फोर्थ पीटर ड्रैगन से एक वेंटोरा। और फिर वो स्लाइम कहता है हेलो, मिलके बड़ी खुशी हुई, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। और फिर वेंटोरा उसके ऊपर बहुत तेज से चलाता है और कहता है कि यहीं रुको। जिसको सुन के तो स्लाइम की तो हालत ही कुछ ख़राब हो जाती है। और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए रुक के जाता हूँ चलो। और फिर वो ड्रैगन कहता है कि मैं 300 साल से कैद हूँ और मैंने आप अभी तक किसी से बात भी नहीं की। और वो फिर कहता है कि तुम पहले स्लाइम हो जो अभी तक यहाँ पे आए हो। फिर स्लाइम कहता है कि अरे तुम 300 साल से कैद हो, ये कुछ ज़्यादा नहीं है क्या। फिर मॉन्स्टर कहता है कि मुझे तुम कोई नॉर्मल स्लाइम नहीं लगते, बिकॉज नॉर्मल स्लाइम के अंदर कोई भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, सब जम मारते रहते हैं, बट तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है। वेट कुछ तो गड़बड़ है, बताओ। फिर स्लाइम बताता है कि पहले हाँ मैं पहले एक ह्यूमन था, बट अब मैं इधर एक रिकार्नेट करके आ गया हूँ। फिर वो मॉन्स्टर कहता है अच्छा तुम भी इनमें से किसी अलग वर्ल्ड से आए हो। फिर स्लाइम कहता है कि यहाँ पे और भी लोग अलग वर्ल्ड से आए हैं। फिर मॉन्स्टर कहता है वो लोग तुम्हारी तरह अनयूजुअल वे में नहीं आते और 30 स्टेज को पार करना होता है और 4 जादूगर लगते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है और उनको काफ़ी अच्छी एबिलिटीज़ दी जाती है। और फिर स्लाइम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और फिर वो ये सोचता है कि यहाँ पे फिर कोई जापानीज इंसान भी होगा। और फिर वो सोचता है अभी के लिए ये सब छोड़ो और ये बताओ ये 300 साल तक कैद यहाँ पे तुम कैसे हो। फिर वो ये कहता है कि तुमने क्या यहाँ पे कुछ गलत किया था। और फिर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि तुमने मुझसे सवाल किया। तो गाइस बाकी पार्ट्स हम तुम्हें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस ये स्लाइम एनीमे का पार्ट 2। तो गाइस पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमारा स्लाइम सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं मरने के बाद इस वर्ल्ड में भी किसी का दोस्ती करूँगा। एंड गाइस हमारे हीरो के दोस्त उसका पीसी पानी में फेंक देता है। और गाइस फिर हीरो का दोस्त हीरो के लिए प्रे करता है कि वो बस सही रहे जहाँ भी रहे। और फिर गाइस हम सब लोग ड्रैगन को देखते हैं जो हमारे हीरो से बात कर रहे होते हैं कि अब हम दोस्त बन चुके हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम 300 साल से एक ही जगह में कैद हो। और फिर हमारा हीरो पूछता है कि अब तुम यहाँ पे कितने समय तक कैद रहोगे और तुम्हारे साथ क्या होगा अब। तो फिर ड्रैगन कहता है कि मैं यहाँ पे 100 सालों तक और रहूँगा, फिर मैं मर जाऊँगा, बिकॉज ये जो जगह है ये मेरी ताकतें अब्जॉर्ब करते रहती है। और फिर स्लाइम सोचता है अच्छा तो यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल आइटम्स है और हर्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो ड्रैगन कहता है हाँ तुमने सही सोचा। और फिर ड्रैगन कहता है धीरे धीरे करके मेरी सारी की सारी मैजिकल पावर्स ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं मर जाऊँगा। और फिर स्लाइम काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर स्लाइम कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म ऐसे नहीं होने दूँगा। और फिर स्लाइम कहता है मेरे पास एक प्लान है। और फिर ड्रैगन कहता है कौन सा प्लान। और फिर हमारा स्लाइम कहता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है, बस तुम्हें मेरे पेट के अंदर जाना है। और जब तुम मेरे पेट के अंदर जाओगे और मैं अपनी फिजिक्स की पावर से तुम्हें अब्जॉर्ब कर लूँगा और फिर यहाँ की पावर कम हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें इस गुफ़ा से तोड़ के निकाल पाऊँगा। और जब मैं तुम्हें निकाल लूँगा तो फिर मैं तुम्हें अपने अंदर से बाहर निकाल दूँगा। और फिर ड्रैगन इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर ड्रैगन कहता है कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। फिर ड्रैगन बोलता है कि चलो एक दूसरे को नाम देते हैं जिससे तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
और जिससे तुम्हारी एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर ड्रैगन बताता है कि वो एक 4th ब्रिटिश ड्रैगन है। और ड्रैगन कहता है कि मैंने तुम्हें नाम दे दिया तो मेरी आधी पावर तुम्हें मिल जाएगी और तुम मेरी आधी एबिलिटीज़ को आराम से यूज़ कर पाओगे। और ड्रैगन ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे नाम दो और मैं भी तुम्हें नाम दूँ। और इसमें स्लाइम हाँ कर देता है। और फिर स्लाइम सोचने लग जाता है कि मैं इस ड्रैगन को कौन सा नाम दूँ। फिर स्लाइम सोच लेता है और वो बोलता है हाँ, आज से तुम्हारा नाम होगा टेम्पेस्ट। और फिर ड्रैगन हंसने लग जाता है और कहता है हाँ टेम्पेस्ट, ये बहुत अच्छा नाम है। और फिर ड्रैगन कहता है अच्छा अब ये मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें नाम देता हूँ रिडीमर। और फिर स्लाइम ग्लो करने लग जाता है। और फिर स्लाइम कहता है आज से मेरा नाम है रिडीमर और टेम्पेस्ट। और फिर स्लाइम अपनी प्रिजर्व एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे वो ड्रैगन को खा जाता है आराम से। और फिर ड्रैगन शॉक हो जाता है बिकॉज उसने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा स्लाइम नहीं देखा था। उसी वक्त स्लाइम उसको पूरा निगल जाता है। हाँ भाई, निगल जाता है इसको पूरा। और उसी वक्त शिफ्ट होता है 2 बंदों पे सीन, जो कह रहे होते हैं कि वेंटोरा प्रिजन से गायब हो चुका है। और फिर दूसरा आदमी कहता है हाँ ये तो मुझे पता है। और दूसरा आदमी कहता है ये भी कि वो वैसे भी बाकी सब मॉन्स्टर को कंट्रोल रखता था, बट अब सारे मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो अभी हम वेंटोरा का ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके वजह से दूसरे किंगडम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फिर वो दूसरे किंगडम पे मॉन्स्टर सारे हमला कर देंगे। और फिर स्लाइम जा रहा होता है और जाते जाते सारे क्रिस्टल और हब्स इवॉल्व करने लग जाता है। और अचानक से रूमर के सामने बहुत बड़ा सांप आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट बाद में रूमर अपनी पावर को यूज़ करके उसको 2 टुकड़ों में काट देता है अपनी वाटर एबिलिटी से। और फिर वो उसको जल्दी से अब्जॉर्व कर लेता है और उसके पास स्नेक की भी पावर आ जाती है। फिर रिमो के सामने एक और ज़्यादा बड़ा सा मगरमच्छ टाइप कुछ आ जाता है, जिसको देख के तो रूमर फुल डर जाता है। फिर रूमर अपनी स्नेक एबिलिटी का यूज़ करके उस बड़े से मॉन्स्टर को भी, जो भी लिजर्ड के तरह था, उसको भी ख़त्म करके उसको अब्जॉर्व कर लेता है। फिर उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, उसको भी वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में काट देता है वाटर एबिलिटी की वजह से। फिर इतनी बड़ी सी मकड़ी आती है, उसको भी वो काट देता है। और फिर वो तो ठग जाता है रूमर तो। और फिर रूमर अपनी जाली की एबिलिटी से, स्पाइडर की एबिलिटी से बहुत तेज़ कूद के जाने लग जाता है और बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को अपने अंदर अटका के खा जाता है या एब्जॉर्व कर लेता है। और भी चमगादड़ रोने लग जाता है, बट रूमर को तो बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उसको खा जाता है। और फिर रूमर बोलने भी लग जाता है बिकॉज उसको एक सोनिक एबिलिटी मिल चुकी होती है जिससे वो बात वगैरह बोल सकता होता है। और फिर रूमर आराम से इस गुफा की एग्जिट डोर तक भी पहुंच जाता है। और फिर वही सोचता है अब मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। उसी वक्त कुछ बंदे निकलते हैं उससे, बट वो 3 लोग काफ़ी ख़राब मूड में थे, जिसके वजह से स्लाइम छुप जाता है एक जगह के पीछे। उसी वक्त म्यू नोटिस करता है कि उसको तो उनकी बातें आराम से समझ आ रही है। फिर ग्रेट म्यू को बताते हैं तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जिससे तुम्हें इनकी बातें आराम से समझ आ रही है और इसके वजह से तुम इनसे आराम से बातें भी कर सकते हो। तभी वो लोग उधर से आराम से गायब हो जाते हैं। और फिर र्यूमो कहता है अरे भाई ये गए कहाँ। उसकी आँखें निकल आती है पूरी की पूरी। फिर वो उस जगह से बाहर निकलता है और र्यूमो बाहर की दुनिया को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर र्यूमो ये सोचता है कि तब वो ड्रैगन प्रिजन को तोड़ के बाहर आएगा तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बातें करूँगा। उसी वक्त उसको ढेर सारे गोब्लिन्स दिखते हैं जो उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हुए होते हैं। एंड गाइस ये पार्ट यहाँ पे ही ख़त्म होता है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।